ओके गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीईटी एंड पुलिस कांस्टेबल मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो ओके, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है, लाइक प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर? देखिए, अभी तो हमने क्या हुआ, नंबर्स की नेमिंग की थी, मतलब नंबर्स को नाम दिए थे। लेकिन अब जैसे हम किसी इंसान को तो एक कैटेगराइज कर देते हैं, है ना, राइट। जैसे अब मान लो हमें रंग के हिसाब से उसे बताना है, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर उसे डिफ्रेंशिएट करें तो जैसे रंग के आधार पर काला गोरा, हाइट के आधार पर छोटा और लंबा, है नाटा और लंबा, और अगर बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर सुडौल बेडौल। तो लाइक दैट अगर हम नंबर्स की क्वालिटी के हिसाब से बात करें, और क्वालिटी कौन सी हो, डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वालिटीज़ होती है जिसके आधार पर हम नंबर्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। टू टाइप, मतलब देखो, एक होता है कौन सा, प्राइम नंबर्स, और दूसरा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब ये किस आधार पर हम इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं? तो देखो, ये किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंड के आधार पर। अब जिसे गुणनखंड नहीं आता है, हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंड क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जानिए गुणनखंड वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। द नंबर्स विच डिवाइडेड द गिवन नंबर कंप्लीटली। ओके, सो वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते क्या कहलाते हैं, उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आखिरकार गुणनखंड के आधार पर कैसे बांटा गया? तो आते हैं प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्याओं में। पहले तो इसमें क्या है, अभाज्य संख्याओं की बात करें तो क्या कहेंगे, हैव ओनली टू फैक्टर्स, हैव टू फैक्टर्स, ठीक है ना। अब टू फैक्टर्स, और इसमें क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स। ऑफ कोर्स इसका है मोर देन टू फैक्टर्स। इसमें दो गुणनखंड होंगे, ठीक है ना, दो गुणनखंड होंगे इसके गुणनखंड, और इसको क्या होंगे, दो से ज्यादा। अब देखिए, दो गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्याओं में। पहला तो ये हो गया हैव टू फैक्टर्स, दो गुणनखंड हो गए। अब आपको दूसरी तरीके से इससे भी समझ सकते हैं, दो गुणनखंड कौन से, मतलब अब देखो, वह संख्याएं जो या तो केवल एक से विभाजित हो, नंबर एक, है ना, एक से विभाजित हो, या खुद से, इटसेल्फ, यानी खुद से विभाजित हो। भाई गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। तो प्राइम नंबर्स या भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो या फिर किससे, खुद से विभाजित हो। तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। और कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ दो गुणनखंड होंगे इसके। और कंपोजिट नंबर, तो ऐसी तो सारी संख्याएं होंगी जो एक से विभाजित होंगी और इटसेल्फ, यानी खुद से विभाजित होंगी। लेकिन इसके अलावा भी और संख्याएं हो सकती हैं जिनसे ये विभाजित हो सके, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, कंपलसरी है, दो से ज़्यादा ही फैक्टर होंगे, वही संख्या क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर्स। चलो अभी भी नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। चलो देखो, पहले हम लेते हैं प्राइम नंबर्स का। अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो देखो, अगर संख्या दो को लिखें तो देखो, ये एक से विभाजित हो जाएगी और किससे, दो से विभाजित होगी, तो ये क्या हो गई, प्राइम। तीन को लें, तीन भी देखो एक से विभाजित होगी और सिर्फ खुद से, यानी तीन से विभाजित होगी, और कोई संख्या नहीं है जो इसे पूर्णतः विभाजित कर देगी। अब चार की बात करें तो अब यहाँ पे आ जाओ, चार की बात करें तो देखो, चार की बात करें तो देखो, ये एक से विभाजित हो जाएगी और दो से विभाजित हो जाएगी और तीन से विभाजित हो जाएगी। तो मतलब एक से और खुद से तो हुई, ये दो से एक्स्ट्रा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब ये तीन के बाद पाँच इधर आ जाओ, एक से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। 1 and 5 ओनली
टू फैक्टर्स। और तो किस संख्या से विभाजित होगा नहीं। अब 6 की बात करें तो 6, फिर यहाँ आ जाओ, 6 देखो 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। इससे कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 एंड 6। 1 से और खुद से तो होगा ही, 2 और 3 से एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। इसी तरह 5 होगा, 7 होगा और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 11 भी होगा और 13 भी होगा, है ना। देन 17 और 23 भी होगा, लाइक दैट आगे होता जाएगा। इस तरह 5 4 6 8 9 भी होगा, 10 है ना, 12। इस तरह ये सारी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर्स। अब रही बात, अभी एक कन्फ्यूज़न आया कि 2 संख्याएं बची 0 और 1, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें इसकी 0 की, तो अगर हम बात करें कि ये 1 से तो हर संख्या विभाजित, देखिए 1 और 0, तो देखिए 1 अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, भागफल आएगा 0। तो ऐसे तो हम कुछ भी डिवाइड करते, भागफल कम से कम 1 तो आना चाहिए, 0 भागफल मतलब कोई मायने नहीं। तो इसलिए जो हमारा 0 होता है वो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। अगर 1 की बात करें तब तो 1 का देखो सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसके भी 2 फैक्टर्स नहीं है, तो 1 भी क्या हो जाएगा, ना प्राइम ना कंपोजिट। यानी 0 एंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन यही हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा पूछता है 0 और 1 को, है ना। तो नाइदर प्राइम ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2, और ये 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सम। केवल 2 एक सम संख्या है जो क्या होता है, अभाज्य संख्या है। बाकी सारी सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याओं में आती हैं। सम संख्या मतलब वो जो 2 से विभाजित हो जाए। तो केवल 2 ही है एक ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या है, सम संख्या होती है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इज ओनली प्राइम नंबर। और इसमें फर्स्ट कंपोजिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो पहला एक ये हो गया इंपॉर्टेंट इस पेज में, और एक दूसरा 2 इज ओवर इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकालने हैं। कैसे, 1 to 25 के बीच में कितने प्राइम है और कितने कंपोजिट है। तो ये तो हमें पता है कि प्राइम नंबर कम होते हैं और कंपोजिट होते हैं ज़्यादा, मतलब भाज्य संख्याएं कम हैं और भाज्य संख्याएं होती हैं ज़्यादा, ठीक है ना। यही तो हमें लगता है, ठीक है ना। देखो 1 to 25 के बीच कितनी होती हैं, 9 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। 1 to 25 के बीच कितनी है, 9 भाज्य संख्याएं। कैसे, देखो 2 अभी हमने लिखी थी, 3 5 7 11 13 17 और 23, ये क्या हो गई, 9 हो गई। 1 से 25 तक, अगर हम 25 से 50 तक बात करें तो कितनी होती हैं, 6 प्राइम नंबर होते हैं, 6 भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी, देखो 25 के बाद एक हो गई, देखो 29 31 37 41 43 और 47, ये 6 संख्याएं हो गई 25 से 50 के बीच में। इसी तरह अगर 50 से हम 100 के बीच में बात करें तो कितनी होती हैं, 10 संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आप अपना कैलकुलेट करना फिर कौन कौन सी होती हैं। अब देखो 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 100 तक 10, तो 1 से 100 तक कितनी हो गई, 9 6 15 25, है ना। टोटल कितनी हो गई, 25 संख्याएं हो गई 1 से 100 तक। इसी तरीके से 1 से 1000 तक कितनी होती हैं, 168, सब ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है,
और ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ईजिली कैलकुलेट भी किया जा सकता है, अगर आपको नहीं भी आता तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी और ये भी, तो ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका सारे ही हैं, लेकिन मैक्सिमम ये पूछा जाता है 1 to 100 के बीच वाला। अब आते हैं कंपोजिट में। तो हमने कहा 1 to 25 के बीच में 9 हमारे क्या है, प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो फिर भाज्य संख्या कितनी है, तो आप कहोगे ये तो ईजी है। ईजी क्यों है, आप कहोगे ईजी है, 1 से 25 तक कितनी होती है, 25 संख्याएं, 25 संख्याओं में 9 हो गई अभाज्य, ठीक है ना, 25 में हो गई 9 अभाज्य, तो कितना बचा, फिर हमारी 16 संख्याएं बची, 16 क्या हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्या। लेकिन आप हो जाओगे गलत। पूछो क्यों गलत हो गए। गलत इसलिए हो गए क्योंकि 1 से 25 तक जो ये 1 है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 25 संख्याएं तब है जब आपने पहला 1 को भी इंक्लूड किया, और 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है नॉर कंपोजिट। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 25 - 9 16, और फिर 16 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या और घटानी पड़ेगी ना, कितनी 15 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी 1 से 25 तक। अब इसी तरह देखिए 25 से 50 तक, अब कह दोगे फिर सर 25 से 50 तक 6 ये हैं, अब इसमें तो एक भी इंक्लूड नहीं है, तो 25 से 50 तक लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न एक है, 25 से 50 तक कितनी संख्या हो गई, 25 या 26, तो अब 25 से 50 तक 26 संख्याएं हो गई, है ना, क्योंकि 25 भी इंक्लूड है, तो 25 से 50 तक टोटल संख्याएं हो गई 26, तो 26 - 6 कितना हो गया, 20, इसका आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह 50 से 100 तक कितनी संख्याएं हो गई, 51, तो ये क्या हो जाएगा, 51 - 10 41। इसी तरीके से अब 1 से 100 तक कितनी है, 25 है, तो डायरेक्ट निकालना चाहो तो 1 से 100 तक पूरी संख्याएं तो कितनी है, 100, लेकिन एक क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो फिर वही हमें एक्चुअल में किससे घटाना होगा, 99 से 25 घटाना होगा, है ना, 99 से 25 घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 99 से 25 घटाने में 74, 100 में 25 घटा दे तो 75 आता, 99 में 25 घटाया तो 74 आया। इसी तरह 1 से 1000 में संख्याएं कितनी है प्राइम, 168। अगर हम कंपोजिट पता लगाना है तो एक को नहीं इंक्लूड करेंगे तो किस में से घटाएंगे, 999 में से कितना, 168, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 831, ठीक है ना। तो ये भी देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यही प्राइम नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा टाइप ये है, लेकिन काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता दूंगा, नेक्स्ट तो आप अपने आप समझ जाओगे। लाइक 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स प्राइम नंबर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो कौन सी होती है, 1 0 0 100 होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमें देखना है इससे बड़ी कौन, भाई ये तो क्या है, ये तो कंपोजिट है, क्योंकि देखो 2 से डिविजिबल है, ये क्या है 1 से भी है, 2 से भी है, 5 से भी है, 10 से है, मतलब 2 से ज़्यादा इसके हमारे फैक्टर्स, तो 100 तो होगी नहीं, तो इससे बड़ी कौन सी हुई, ये 101। देखो 101 क्या है हमारी, या तो 1 से होगी या 101, या तो 1 से या खुद से, तो हमारी सबसे छोटी कौन सी हो गई, 101 हो गई। अगर यही पूछता 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो हम कहते 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी होती है, 999। तो अब तो क्या ये प्राइम है, नहीं, क्योंकि ये देखो 1 से भी है, 3 से भी है, 9 से भी है, 2 ज़्यादा हो गए, और 999 खुद से भी है, तो ये तो है नहीं। तो फिर इससे छोटी 998, ये भी देखो 1 से भी है, 2 से भी है एटलीस्ट, और 998 से भी तो 2 से ज़्यादा है, तो और हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब बचा 997, तो ये हमारी क्या है 1 और 997, ये हमारी सबसे बड़ी क्या हो गई, ये सबसे बड़ी भाज्य संख्या हो गई, यानी हाईएस्ट 3 डिजिट्स कंपोजिट नंबर हो गई। तो ऐसे ही वो 4 डिजिट के लिए पूछ सकता है, 5 डिजिट के लिए पूछ सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन टाइप बनता नहीं हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक टर्म्स आता है को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 इंटीजर्स a एंड b, मतलब अगर 2 संख्याएं हैं, एक a और एक b, आर सेड टू बी को प्राइम इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ ऑफ देम इज 1, -1 नहीं है ये 1।
पॉजिटिव इंटीजर बोला ना, ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ ऑफ देम इज 1, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल सिर्फ एक हो, मतलब एक 1 से सिर्फ ऐसे दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाए और कोई दोनों को ना डिवाइड कर पाए। मतलब अगर 2 की बात करें, मतलब 2 की बात करें तो एक को 2 डिवाइड कर रहा हो, दूसरे को ना कर रहा हो। 3 की बात करें तो 3 एक को कर रहा हो और दूसरे को ना कर रहा हो। देखो अब समझते हैं एग्जाम्पल से, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा भी कहते हैं अगर दो संख्याएं ए और बी, उनके बीच का अगर HCF, ठीक है ना, मासापा क्या हो 1 हो, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझना चाहें। चलो लेकिन हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या H है और एक है 5। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे, ये किससे 1 से विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी। 5 की बात करें तो क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ एक ही तो है। एक ही ऐसी संख्या है, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर पा रही, और कोई दोनों को विभाजित नहीं कर पा रहा है, सिर्फ एक ही विभाजित कर रहा है। अब इसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 और 15 की बात करें तो ये 8 देखो 1 से विभाजित है, 2 से भी है, 4 से भी है और 8 से भी है। 15 की बात करें तो 1 से भी है, 3 से भी है, 5 से भी है और 15 से भी है। अब इन देखो ये 1 से विभाजित है, 2 से, 4 से, 8 से। अब 1 से तो दोनों विभाजित हैं, लेकिन क्या और कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो रहे हों? और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो रहे हों। तो ऐसी दो संख्याओं का पेयर, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, मतलब एक, ओनली 1 से दोनों पूर्णतः विभाजित हों, तो क्या कहेंगे उसे, मतलब देखो तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ ऑफ देम इज 1, ओनली 1 ही हो, तो वो क्या कहलाती है, को प्राइम। जैसे 4 और 2 को देख लो, तो देखो 4 का क्या है, 2 से विभाजित होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। ये 1 से होगी और 2 से होगी। अब देखो 1 से दोनों विभाजित हो ही रहे हैं, लेकिन देखो 2 से भी तो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। दूसरा अगर और एग्जाम्पल एक लेना चाहें तो 8 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। ये देखो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। देखो 2 फिर से इसमें क्या आ गया, कॉमन आ गया, मतलब एक तो है ही, 1 से तो विभाजित होगी दोनों, 2 से भी दोनों हो रही हैं, तो ये भी क्या हो गया, को प्राइम नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर को प्राइम नंबर्स। ओके, थैंक यू।